100 रुपए के चटोरे तो मान लिए। गाइस ये ऐसा सोचती हैं, जब इन्होंने सन 1995 में पिछली बार मटका खरीदा था ना, तो अभी तक रेट वही 10-15 रुपए ही चल रहा होगा, तो अब इनको 200 रुपए भी ज्यादा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तू यहाँ पे नाच रही है, मम्मी कहाँ है? मेरे को मम्मी से काम है, बहुत लोग आपको याद कर रहे हैं। हाँ। हमने कल व्लॉग डाला था जिसमें मेरी और निहारिका की लड़ाई हुई थी। हाँ। उसमें आपने निहारिका की बारी आई ना जब डांटने की, तब आपने निहारिका को नहीं डांटा। हाँ। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि मम्मी आप इतना भेदभाव क्यों करते हो, जब काकू भैया की डांटने की बारी आती है आप काकू भैया को डांट देते हो, इसको क्यों नहीं डांटते हो? गाइस मेरे को भी डांटते हैं। अबे हमें क्यों नहीं दिखता? कल भी तो मेरे को डांटा है। कब? कल। बेटों को ही डांटा जाता है, बेटियों को थोड़ी डांटा जाता है। और एक दीदी है, उन्होंने लिखा है कमेंट करके, मैं बता दूंगा ना तो इनके भाव बढ़ जाएंगे। वो कहती है अरे चुप रहे, वो तब सुनते नहीं है गाइस, एक तो भागे जाएंगे। हाँ। वो ये कह रही है कि आंटी जी मेरे को आपको देख के इतना अच्छा लगता है, अगर हिंदुस्तान की सारी सास आपके जैसी हो जाए। हाँ। तो लोगों के घर जब बेटियां होंगी तो वो खुशियां मनाएंगे। कबाड़ी I am the lucky one। हाँ ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए बेटे, ऐसे ही होना चाहिए। आप क्या छुपा रहे हो इतनी देर से? आज मेरी चिड़िया मुझे पंख दे के गई है। गाइस देख रहे हो, इतनी चीजों से खुश हो जाती है ये कबूतर का पंख है। चिड़िया लेके आई थी, मैं इससे वो लिखूंगी खत। जाल पे ना चिड़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी। अच्छा। फिर जब मैं जाल के नीचे गई ना तो ये पंख नहीं होगी, वो कबूतर होगी। तो चिड़िया चिल्ला रही थी, चिड़िया कबूतर का पंख लेके आई है। अच्छा। तो वो पंख उसने नीचे गिराया, जब मैंने पंख उठाया तो उसने चिल्लाना बंद किया और चली गई। कह रही थी मैंने आपके लिए नहीं, वो ये कह रही थी मम्मी मेरा पंख नीचे गिर गया, इसको बाहर डाल दे, मैं ले जाऊंगी। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग ना मेरे पीछे पड़ जाते हैं और डेली उल्टी सीधी चीजें बना के खिला देते हैं। पहले तुम कर लो, मैं तो बाद में बता दूंगा। ये लोग डेली मेरे पीछे पड़ जाते हैं और डेली मेरे को उल्टी सीधी चीजें बना के खिला देते हैं। क्या खिलाया? अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने घी के पराठे बनाए थे गाइस। तो तुझे ने कहाँ खिलाया? घी का पराठा तो बन ही क्यों रहा है इस घर में घी का पराठा? गाइस आपने कभी जीवन में सुना था घी का पराठा? मैंने उस दिन जीवन में पहली बार सुना है कि घी का भी पराठा बनता है। मैंने भी पहली बार। जो वेट लॉस करते हैं ना, वो बेसन में घिया कद्दूकस करके उसका कौन वेट लॉस करके पराठे खा रहा है, ये मेरे को बताओ। तो मैं भी खाया करूंगी, मुझे मेरी कजन ने बताया है। ये देख रहे हो गाइस, घी के पराठे खा के वेट लॉस करेंगी ये। मैं भी खाया करूंगी, मुझे मेरी कजन ने बताया। तो गाइस शाम के ना 5 बज रहे हैं और भाई मैं मम्मी को शिकायत लगाने आया हूँ। मम्मी इसने देख लो पूरा गीला कर दिया मेरे को। गाइस मैं आपको बताऊं, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। पहले मम्मी के ना ऊपर जो छोटे 6 बच्चे हैं, उनको मम्मी ने बोला था पानी पिलाया ना, आपने बोला था। ये मेरे को कहती है कि मैं बाल्टी लेके जा रही हूँ, मैंने नीचे से ना इसको पाइप फेंक दिया, इसने पाइप से पानी दे दिया। हाँ। ठीक है, फिर ये ऊपर पूरी छत पे पानी फैलाने में लगी हुई थी। मैंने इसको बोला ज्यादा छत पे पानी मत डाल, कमरे में सीलन आ जाएगी। हाँ। लॉजिकल बात है। ऊपर से ही पाइप मेरे सर पे देके मार दिया। हंसने वाली बात है, मेरे लग जाती है। मम्मी थोड़ी बहुत तो गर्माहट जाती है, नहीं जाती? ये सीलन सारी एक ही दिन में आ जाती। कभी कभी तो छत पे पानी डालना चाहिए। कभी कभी तो छत पे पानी डालना चाहिए, ये बात इसकी भी सही है। गाइस ऊपर इतने सारे मम्मी के जो पौधे हैं ना, सब पे भर के आपने बोला था ना कम पानी डालना है, सबको इतना नहला आई है, वो 10 दिन तक पानी नहीं मांगेंगे अब। एक बार आना जरा। गाइस मुझे कोई चीज दिखाई दी, ये देखना। किसका चश्मा लगा के बैठे हो? किसका है? मेरा है ये। अच्छा, मुझे क्या पता। आपको कम नहीं दिखाई दे रहा है? तभी मैं सोचूं कि इसमें कम दिखाई दे रहा है। ये साबूदाने के पापड़ दिख गए थे नानी, पर आप पे ये चश्मा सूट कर रहा है। नेक्स्ट टाइम आप ऐसा बनवाना। गाइस कमेंट करके बताओ मेरा चश्मा नानी के ऊपर कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है ना तो अच्छा नानी का ऐसा वाला ही बनवा देंगे। नानी पहन के दिखाना। गाइस मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताओ। नहीं हंस रहे हो ना आप? हाँ। आपने इसको एक बार भी नहीं डांटा, आज सुबह ये बात हुई है। मेरी बात लॉजिकल सही थी ना? थोड़ा बहुत छत पे कभी कभी पानी डालना चाहिए। निहारिका आज ना कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। तेरी मेयोनीज पड़ी हुई है, बर्गर बना लेते हैं आज। मैं जाके बर्गर बन ले आता हूँ। जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन तो ना अच्छा खाने का मन करता है। तो कोई बात नहीं गाइस, हम कल बना के खाएंगे। पर मन तो आज है बर्गर खाने का। तुम हर फ्राइडे को शाम को भग जाते हो कुछ ना कुछ खाने। निहारिका आज बाल कटाने जाना है ना? हाँ अब भग जाएंगे। वो तो आज की वो भी तो लेकर आएंगे। परम पे
पे चले जाएंगे बर्गर खाने। अरे तो फिर आप तो वो भी तो लेकर आएंगे। गाइस मम्मी हमें कितना जानती है। सरोखा भी तो लेकर आएंगे। हाँ, तुम जरूरी है फ्राइडे को तुमको बाहर निकलना, तुमको पता नहीं है मेरा फास्ट है, तुमको खाना भी बनाना है। मैं बनाऊं भंडारे वाले आलू की सब्जी? जी नहीं, जी नहीं। गाइस मुझसे तो ये इतना परेशान है ना दोनों, मैं अगर बोल दूं ना कि मेरे को एक पता है किसी ने कल वाले व्लॉग पे मम्मी कमेंट किया हुआ है, आप इतना अच्छा व्लॉग बनाते हो, हमारी पूरी फैमिली बैठ के देखती है, लेकिन आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, भंडारे वाले आलू की रेसिपी भेज दो। नहीं कहते हैं आपके दिन में ना 5 व्लॉग डाला करो। क्या एक से हमारा दिल नहीं भरता। इसको टटियां लगी हुई है, इससे एक नहीं बन रहा है। नहीं मेरी बात सुनो, फिर पापा है ना हमें गेट के बाहर ही बिठा देंगे, हम तो ब्लॉग ही बनाते रहेंगे, खाना कब बनाएंगे ये बता। ये भी बात सही है। अरे मैं क्यारी में गई, तेरी चवन्नियों ने घेर लिया मुझे, मतलब? मैं नीचे मुंह करके वो। गाइस आप भी सोचते होगे ना शाम का व्लॉग चालू करते पूरे दिन की भड़ास निकाल देते हैं। मैं क्या नाम है कड़ी पत्ते का पेड़ है ना सेट कर रही थी। हाँ। तो चारों चवन्नियां आई और चारों तरफ जाली के बाहर खड़ी और भों भों, मैंने कहा मैं ही हूँ। उनको ये लगा होगा घर में चोर घुस गए। इनकी क्यारी में कौन घुस गया, मैंने कहा ना मैं ही हूँ, ऐसे कहते ही मेरी तरफ देखा और चारों भग गए। तो गाइस कमेंट करके बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं बाल कटाया, सबने कल वाले व्लॉग में बोला था काकू भैया बाल कटाया हो। मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। ये लो आपकी मिट्टी के चटोरे। अरे वाह, चटोरे नहीं सकोरे। हाँ जो भी, पिलाओ अपने कुत्तों को पानी और खुद भी पियो। आपका मटका भी आ गया, इतना बड़ा मटका। वो वहाँ पे दीदी जो मटका बेच रही थी ना, वो कह रही थी आपकी मम्मी परेशान हो जाएगी, तो छोटा मटका लोगे तो दिन में 2 बार पानी भरना पड़ेगा। चाट गया मटका चाट गया। मैं आपको बताऊं भलाई का तो बिल्कुल ही जमाना नहीं है। मैं निहारिका को लेके गया अपने साथ कि मैंने कहा चल भाई तू यहाँ बैठी है मेरे साथ चल, मैं बाल कटाने जा रहा हूँ, मम्मी के मिट्टी के वो चटोरे भी ले आएंगे। अब वो मिट्टी के हाँ जो भी। मुझे ये बताइए इतना बड़ा मटका क्या बारात के लिए? अरे पहले पूरी बात सुनो। वहाँ गए गाइस और वहाँ पे जाके कहती है भैया मेरे बाल काट दो। ये बाल कटा के आई है ये, इसलिए देर लगाई और मेरे खाने की चिंता नहीं है, मेरा फास्ट नहीं मम्मी वहाँ पर टाइम इसको नहीं लगा है, टाइम मुझे लगा है। वो मेरे को कहता है कि 3 महीने से जो आप चिंपांजी बने हुए हो ना आपको टाइम लगेगा, इसका 15 मिनट में हो गया। मैं जल्दी हो गया। दिखा तो तुमको मेरी चिंता नहीं थी, वहाँ बैठे हुए थे इतनी देर से। मेरी माँ की कसम हम इनसे पूछ के गए थे कि मम्मी आपको कोई काम तो नहीं है, मैं बाल कटाया हूँ। तो मैंने कहा 15 मिनट में आ जाएगा, 1 घंटा हो गया तुम्हारे इंतजार करते करते। गाइस इनका फास्ट था, इन्होंने खाना बना के खा लिया। मामी ने हमें बोला था कि काकू निहारिका तुम आए हो तुम्हारे लिए बर्गर मंगा दूं, हम मना करके आए हैं बर्गर को। किसने कहा बर्गर मंगाने के लिए? मामी ने। हाँ तो तुम बर्गर खा के आते। वाह आपका फास्ट है। जैसे दस्त लग रहे हैं, तुम बर्गर खा के आते। गाइस तो बेइज्जती कर रही है भाई। इसीलिए जब इनका फास्ट होता है ना गाइस हम कहीं नहीं जाते। जब मेरा फास्ट होता है तुम जरूर बाहर जाते हो। इसीलिए मैं आपको पूछ के गया था। हाँ पूछ के गया था तो जल्दी नहीं आ सकता था। पहले से नहीं बात पलट रही है ये। हाँ चल दिखा। बढ़िया लग रही है बढ़िया। गाइस देख रहे हो ये अचंभित है, इनका कोई रिएक्शन नहीं है, ऐसे ही है। मम्मी कह रही है इसने इतने करवा कैसे लिए? मैं विस्मित हूँ। कौन? मैं विस्मित। झूठ बोल रही है अनीता है अन्नू। गाइस मेरे साथ गई थी और वहां जाके खुद बैठ गई। मेरा जितने हुआ इतने तो करा लिया। मेरा 150 रुपए का बिल होता है, 850 रुपए लगवा के आई है ये। मेरे दे 500 रुपए ला दो, मटके के 500-600 रुपए। हाँ मटके के पैसे 600 रुपए। 200 रुपए का मटका, 200 रुपए का मटका और 100 रुपए के वो और 100 रुपए के आपके चटोरे। 100 रुपए के चटोरे तो मान लिए। गाइस ये ऐसा सोचती हैं, जब इन्होंने सन 1995 में पिछली बार मटका खरीदा था ना तो अभी तक रेट वही 10-15 रुपए ही चल रहा होगा, तो अब इनको 200 रुपए भी ज्यादा लग रहा है। 300 लगे, हमने 200 ही बताए। झूठ बोल रहा सही से बता कितने का है मटका? आपके सर की कसम 300 रुपए का है, पर हम 200 रुपए का लेकर आए हैं। क्यों वो तुम्हारा रिश्तेदार था? उसने पैसे कम कर दिए, मैं थोड़ी तो बहुत तो बार्गिन करूं मैं। गाइस आप कमेंट करके बताना आपके यहाँ इतना बड़ा मटका कितने का मिलता है। मम्मी कहती गाइस 200 रुपए, तो ये 200 रुपए का मटका है। 1995 में खरीदा था इन्होंने, पिछली बार जब मैं पैदा हुआ था। अगर आपको छोटा भी चाहिए ना तो इसको रिप्लेस करके छोटा भी मिल जाएगा। हाँ ले आना, छोटा ले आना। बोल कर आए कि अगर आपको छोटा भी चाहिए तो आप छोटा ले जाना। तो गाइस रात के ना 12 बजने वाले हैं और भाई लाइट नहीं आ रही थी, अभी जस्ट लाइट आई है। अभी तक तो चुपचाप बैठी हुई थी, मैं तेरे को छेड़ नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता है लाइट नहीं आ रही है, अगर तेरे को कुछ कह दिया तो तू भाई भाई करेगी। नहीं लटे निकाल के दिखाए। गाइस कमेंट करके बताना आज हम दोनों कैसे लग रहे हैं। आज हम दोनों का लुक चेंज हो गया बिल्कुल ही। आज का व्लॉग ना हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि मेरे को अभी एडिटिंग करनी है, अभी तक लाइट नहीं आ रही थी, लाइट जस्ट अभी आई है, 12 बजने वाले हैं। तो भाई आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए और एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड
ओ भूत सब्सक्राइब सब्सक्राइब गाइस।